हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम एक पैसेज पढ़ेंगे जिसका टाइटल है लाइफ्स जर्नी। जर्नी मीन्स यात्रा, आर साइलेंट है, जर्नी यात्रा, और लाइफ्स यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है, पोजेशन बताता है जीवन की यात्रा। बिटवीन स्माइल्स एंड टीयर्स, बिटवीन बीच में, स्माइल्स है मुस्कान या मुस्कुराहट, टीयर्स आंसू। हम ऐसे भी बोल सकते हैं खुशी और दुख के बीच की जीवन की यात्रा। इसी में इंक्लूड किया है मैंने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे लास्ट में हम रिवाइज करेंगे वर्ड्स के सिनोनिम एंटोनिम्स, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए और देर तक आपको रिटेन रहें, ये दिमाग में बसे रहें ये सारे के सारे वर्ड्स। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, लास्ट तक देखिएगा। सो जब पूरा पैराग्राफ आपको समझ में आ जाएगा, आप ये ट्राई कर सकते हो अटेम्प्ट करने के लिए वीडियो पॉज करके। और अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन ये पूरा समझ में आया है, सो आंसर्स आप टैली भी कर सकते हो फिर। सो ये पूरा वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ लाइक कर दीजिए, प्लीज अभी के अभी लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। इट इज नो डाउट ट्रू। ठीक है, डाउट का मतलब होता है शक, नो डाउट मीन्स शक नहीं है इसमें। इट इज नो डाउट ट्रू, सो इसमें कोई शक नहीं है कि ये सच है। दैट कि वी कैनॉट गो थ्रू लाइफ, कि हम गो थ्रू समथिंग, सो दैट मीन्स उससे होकर गुजरना। वी कैनॉट गो थ्रू लाइफ, हम जीवन से होकर नहीं गुजर सकते। कैनॉट है, नेगेटिव में है, हम जीवन से होकर नहीं गुजर सकते। विदाउट सॉरो मीन्स बिना दुख के, सॉरो मीन्स दुख। सो इस लाइन का मतलब है कि इसमें कोई शक नहीं है, ये सच्ची बात है। इट इज नो डाउट ट्रू कि जीवन में हमको दुख झेलने ही पड़ते हैं। किसी की भी लाइफ को ले लो आप, सुख भी होंगे लेकिन सबकी लाइफ में सॉरो भी होगा, दुख भी होगा। इट इज नो डाउट ट्रू दैट वी कैनॉट गो थ्रू लाइफ विदाउट सॉरो। ये जो एक्सप्रेशन है इट इज नो डाउट ट्रू, आप इसको अपने वर्ड्स में डे टू डे इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में भी यूज कर सकते हो। जैसे कि आप बोल सकते हो इट इज नो डाउट ट्रू दैट इफ वी रीड एवरी डे वी विल एनहांस आवर वोकैबुलरी। अगर हम रोज पढ़ते हैं तो हमारी वोकैबुलरी इंप्रूव होती है। इट इज नो डाउट ट्रू, बिना शक के ये तो सच है। आगे बढ़ते हैं। देयर कैन बी नो सनशाइन विदाउट शेडो। सो कोई भी, सनशाइन मतलब कि धूप नहीं हो सकती, विदाउट बिना, और शेडो होता है छाया, शेड। बिना छाया के कोई धूप भी नहीं हो सकती। अगर धूप निकलेगी तो छाया भी पड़ेगी साथ साथ। धूप यहाँ पे पॉजिटिविटी को दर्शा रहा है कि अगर धूप निकलेगी तो शेडो यहाँ नेगेटिविटी को दर्शा रहा है कि अगर सनशाइन निकलती है तो साथ में उसका उल्टा भी होता है कि छाया भी साथ में होती ही है। ठीक है, सो देयर कैन बी नो सनशाइन। नेचर को ही देख लो, सनशाइन भी है तो शेडो भी है, छाया भी है। वी मस्ट नॉट कंप्लेन दैट रोजेस हैव थॉर्न्स। हमको कंप्लेन मीन्स शिकायत नहीं करना चाहिए। मस्ट नॉट कंप्लेन, मोडल वर्ब लगाया हुआ है कि हमको कभी भी शिकायत नहीं करनी चाहिए कि रोजेस जो गुलाब के फूल होते हैं हैव थॉर्न्स, THORNS। थॉर्न्स मतलब कांटे, कि गुलाब इतना सुंदर फूल है उसमें कांटे क्यों होते हैं, हमको इसके लिए शिकायत नहीं करनी चाहिए कि गुलाब में कांटे क्यों होते हैं। बट रादर, इसके बजाय, बी ग्रेटफुल दैट थॉर्न्स बेयर फ्लावर्स। बजाय इसके हमको ग्रेटफुल होना चाहिए, मीन्स आभारी होना चाहिए कि थॉर्न्स जो कांटे होते हैं वो पैदा करते हैं या उत्पन्न करते हैं, बेयर करते हैं फ्लावर्स, फूलों को। जो रोज का प्लांट होता है, रोज प्लांट, गुलाब का जो पौधा होता है, अगर उसमें थॉर्न्स ना हो, कांटे ना हो, तो फूल भी असुरक्षित रहेगा। सो हमको कंप्लेन नहीं करना, शिकायत नहीं करनी है कि रोजेस हैव थॉर्न्स, की गुलाब के फूल में कांटे क्यों होते हैं। बजाय इसके हमको ग्रेटफुल, कृतज्ञ होना है, आभारी होना है कि थॉर्न्स हैं, इसकी वजह से ही जो फ्लावर्स हैं, रोज है, वो सुरक्षित भी है। सो यहाँ पे जो बोला गया है वो इस विचार पर भी जोर दे रहा है कि सुंदरता और चुनौतियां ये ज्यादातर साथ साथ ही चलती हैं। मीन्स पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी साथ साथ ही चलती हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। आवर एग्जिस्टेंस हियर इज सो कॉम्प्लेक्स। हमारा अस्तित्व, एग्जिस्टेंस मीन्स अस्तित्व, हमारा होना, एग्जिस्ट करना, हियर इस दुनिया में, इज सो कॉम्प्लेक्स, इतना जटिल है, इतना कॉम्प्लेक्स है, दैट वी मस्ट एक्सपेक्ट
मच सॉरो एंड सफरिंग, कि हम लोगों को तो इसकी अपेक्षा करनी ही चाहिए, इसकी आशा करनी ही चाहिए। मच सॉरो एंड सफरिंग, किसकी? सॉरो दुख की, सफरिंग पीड़ा की। क्योंकि अगर हमने यहाँ पे धरती पर जन्म लिया है तो हमको मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा। लाइफ इज अ स्ट्रगल, जीवन एक संघर्ष है। सो आर एग्जिस्टेंस हियर इज सो कॉम्प्लेक्स, हमारा अस्तित्व यहाँ पे इस दुनिया में इतना मुश्किल है, इतना कॉम्प्लेक्स है कि हमको आशा करनी चाहिए कि हाँ, यहाँ पे दुख भी होंगे, मुसीबतें भी आएंगी, पीड़ा भी होगी, सफरिंग भी होगी। येट इट इज सर्टन दैट नो मैन वॉज एवर डिसकंटेंटेड। येट मीन्स फिर भी, इट इज सर्टन ये बिल्कुल पक्की चीज है, पक्की बात है, दैट नो मैन वॉज एवर डिसकंटेंटेड मीन्स असंतुष्ट, डिसकंटेंटेड मीन्स असंतुष्ट, और कंटेंट मतलब होता है कि संतुष्ट होना, सेटिस्फाइड होना। कोई भी व्यक्ति असंतुष्ट कभी नहीं होता विद द वर्ल्ड, इस दुनिया से, हु डिड हिज ड्यूटी इन इट, जो कि डिड मतलब जिसने करी है अपनी ड्यूटी, कर्तव्य इस दुनिया में, इट यहाँ पे है इस दुनिया में। येट इट इज सर्टेन, इसीलिए ये निश्चित है, पक्की बात है कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को निभाता है वो कभी भी इस संसार में असंतुष्ट नहीं होता। नो मैन वॉज एवर डिसकंटेंटेड, सो कोई भी व्यक्ति अभी तक असंतुष्ट नहीं रहा है जिसने कि अपने कर्तव्यों को पूरा किया है, निभाया है। द वर्ल्ड इज लाइक अ लुकिंग ग्लास, ये जो पूरी दुनिया है ये एक शीशे की तरह है, दर्पण की तरह है, जिसमें हम अपने आप को देखते हैं। ठीक है, सो आईने की तरह है ये दुनिया। इफ यू स्माइल इट स्माइल्स, सो अगर आप आईने में देखकर स्माइल करते हो, मुस्कुराते हो, तो आप देखोगे अपनी जो आपकी रिफ्लेक्शन है वो भी स्माइल बैक करेगी। अगर आप खुश होगे तो खुशियां ही मिलेंगी। इफ यू फ्राउन, और फ्राउन का मतलब होता है अपनी आईब्रोज को ऐसे टेढ़ा करके त्योरी चढ़ाना। ठीक है, सो फ्राउन एक तरीके का फेस का एक्सप्रेशन है। जब हम थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं, तो हमारे जो फोरहेड में कुछ लाइंस पड़ जाती हैं ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ऐसे करके लाइंस जो हमारे फोरहेड, माथे में उभर आती हैं, उनको बोलते हैं हम फ्राउन। सो अगर आप फ्राउन करते हो, इट फ्राउन्स बैक, तो ये भी वापस आपके ऊपर फ्राउन करता है, त्योरी चढ़ा के दिखता है आपको। ऑलवेज ट्राई, इसीलिए हमेशा ऑलवेज कोशिश करिए, देन टू लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। ब्राइट साइड मीन्स पॉजिटिव साइड, या उज्जवल पक्ष मीन्स पॉजिटिविटी, इसलिए आप हमेशा देखिए एक पॉजिटिव साइड की तरफ, क्योंकि अगर आप पॉजिटिविटी की तरफ देखोगे तो आपको वापस भी पॉजिटिविटी मिलेगी, और अगर आप गुस्से से देखोगे, कोई नेगेटिविटी के साथ देखोगे, तो वापस भी आपको वही मिलेगा, जो दोगे वही आपको वापस मिलेगा। सो इसलिए हमेशा चीजों को एक पॉजिटिव तरीके से देखने की कोशिश करें, ट्राई करें। देर आर सम पर्सन्स whose very presence seems like a ray of sunshine, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी की प्रेजेंस मतलब उनका होना, उनकी उपस्थिति। देखिए यहाँ पे वेरी का यूज किस तरीके से हुआ है, प्रेजेंस हो गया नाउन, और वेरी प्रेजेंस है एम्फेसिस देने के लिए, जोर देने के लिए कि आप किसी पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हो। सो हम यहाँ पे किन की बात कर रहे हैं, ऐसे लोग जिनकी की प्रेजेंस होना, उनकी उपस्थिति होना, यहाँ पे वेरी एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि ऐसे लोग भी हैं जिनका सिर्फ उपस्थिति, उनका प्रेजेंस होना, सीम्स, वो ऐसा महसूस करता है लाइक अ रे ऑफ सनशाइन, जैसे कि सूरज की किरण हो, मीन्स हमको पॉजिटिविटी मिलती है उनके प्रेजेंस से। एंड ब्राइटन्स द होल रूम, पूरे के पूरे रूम को भी ब्राइटन कर देता है, जगमगा देता है, रोशन कर देता है। सो कहने का मतलब है कि अगर वो प्रेजेंट है हमारे सामने आसपास, पॉजिटिविटी फैलाते हैं। देर आर सम पर्सन्स whose very presence seems like a ray of sunshine and brightens the whole room। और यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है whose very presence, तो प्रेजेंस है हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने सिंगुलर यहाँ पे वर्ब यूज किया है, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, लाइफ हैज बीन डिस्क्राइब्ड, जीवन को वर्णित किया गया है या जीवन का वर्णन किया गया है एज अ कॉमेडी टू दोज हु थिंक, जो लोग सोचते हैं उनके द्वारा लाइफ को डिस्क्राइब किया गया है, लाइफ का वर्णन किया गया है कॉमेडी की तरफ, मीन्स हंसने, हास्य की तरह। एंड अ ट्रेजेडी टू दोज हु फील, और जो लोग ज्यादा सोचते हैं, फील मीन्स महसूस करते हैं, उनके द्वारा डिस्क्राइब किया गया है लाइफ को एक ट्रेजेडी की तरह, मीन्स एक त्रासदी की तरह।
किसी डिजास्टर की तरह, किसी बुरी घटना की तरह। अब जो ये लास्ट लाइन है, अगर आपको इसका मतलब समझ में आ गया, दैट मीन्स ये पूरा पैराग्राफ, पूरा आर्टिकल आपको समझ में आ गया, क्योंकि बहुत डीप मीनिंग है इसका। देखिए, लाइफ हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ कॉमेडी टू दोज हु थिंक। सो यहाँ पे बताया गया है कि जीवन को, द लाइफ को दो अलग अलग तरीकों से देखा जा सकता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा हम लोगों के या किसी भी इंसान के पर्सपेक्टिव, जीवन को देखने के नजरिए पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। सो जो लोग होते हैं जीवन को ये रीजन आउट करते हैं, मतलब तर्क और अपनी इंटेलिजेंस के साथ देखते हैं, सो उनको क्या लगता है, एक कॉमेडी, क्योंकि वो देखते हैं कि लाइफ कितनी अनप्रिडिक्टेबल है और सब लोगों की जिंदगी में दुख भी है, खुशी भी है। कोई चीज प्लानिंग के साथ नहीं चल सकती, हमने कुछ प्लान किया, लाइफ में कुछ और हो जाता है। सो ये जो है जीवन की घटनाएं, इनको वो देखते हैं, समझते हैं तर्क के साथ और अपनी विजडम भी लगाते हैं, तो वो इसकी ये वाली साइड देखते हैं, मीन्स लाइट साइड, कॉमेडी की तरह, एक हास्य की तरह। उनको फिर जीवन एक नाटक की तरह नजर आता है, ऐसा ही प्रतीत होता है। लेकिन दूसरी तरफ एक और दृष्टिकोण है। अब जैसे कि दूसरे लोग, जो लोग जीवन को भावनाओं से जीते हैं, बहुत ही छोटी छोटी चीजों में बहुत चिंता करते हैं, बहुत फिक्र करते हैं और एक एक चीज को महसूस करते हैं बहुत ही डीपली, वो जीवन के दुख और उनके स्ट्रगल्स, जैसे संघर्ष हो गए, पीड़ा हो गई, इन्हीं चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो उनके लिए तो पूरी की पूरी लाइफ जो है ट्रेजेडी बनकर रह जाती है। ठीक है, एक डिजास्टर बन के रह जाती है, दुखों का पहाड़ बन के रह जाती है। इसलिए वो इसको एक ट्रेजेडी की तरह महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। इसीलिए तो यहाँ पे राइटर बताना चाहते हैं कि जीवन का जो भी अनुभव होता है, हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस इस बात पर डिपेंड करते हैं कि हम इसको किस पर्सपेक्टिव के साथ देख रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, भावनाओं के साथ या अनुभवों के साथ। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए लाइफ में, थोड़ा इसको रीजन और लॉजिक के साथ देखना चाहिए, अदरवाइज पूरी जिंदगी हम दुख में ही डूबे रहेंगे, क्योंकि सबकी लाइफ में स्ट्रगल्स हैं। और जो हमारा टाइटल था कि जीवन की जो यात्रा है, ये इसी के बीच में गुजरती है, स्माइल्स और टीयर्स के बीच में, सुख और दुख के बीच में ही सबकी लाइफ गुजरती है। चलिए अब एक बार वोकैबुलरी रिवाइज करते हैं। सॉरो मीन्स दुख, नाउन है ये, ऑफ डीप फीलिंग, ऑफ डीप डिस्ट्रेस। ठीक है, सिनोनिम्स हो गए। देखिए और भी वर्ड्स हैं जो सॉरो के बदले हम यूज कर सकते हैं, ग्रीफ, सैडनेस, मिजरी, शोक, उदासी या पीड़ा। इसके ऑपोजिट वर्ड हो गए खुशी, जॉय, हैप्पीनेस, आनंद या प्रसन्नता। अब है सनशाइन, नाउन है धूप, मीनिंग हो गया लाइट एंड वार्मथ फ्रॉम द सन। इसके सिनोनिम्स है सनलाइट या रेडियंस भी बोल सकते हैं, चमक, सूरज की रोशनी। और एंटोनिम्स हो गए डार्कनेस, शैडो, अंधेरा या छाया। फिर शैडो होता है छाया, मीन्स नाउन, अ डार्क एरिया क्रिएटेड बाय ब्लॉकिंग लाइट, जहां लाइट ना आए, पूरी डार्क हो, मीन्स वहां पे पूरी छाया है। तो इसके सिनोनिम्स हैं शेड, छाया, और सिलुएट, सिलुएट। इसको हम बोल सकते हैं कि आउटर आउटलाइन जो होती है, ठीक है, आउटर डार्क कलर की आउटलाइन किसी भी चीज की, उसको बोलते हैं सिलुएट। सो इसका एक सिनोनिम है ये। फिर एंटोनिम, ऑपोजिट वर्ड हो गया लाइट या ब्राइटनेस, रोशनी, चमक। कंप्लेन है वर्ब, शिकायत करना, एक्सप्रेस डिससेटिस्फैक्शन। सिनोनिम हो गया ग्रम्बल, बड़बड़ाना, प्रोटेस्ट करना, विरोध करना। और एंटोनिम, ऑपोजिट वर्ड है प्रेज या अप्रिसिएशन, प्रशंसा करना या किसी चीज की सराहना करना। ग्रेटफुल, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है, ऐसे लिख लेते हैं इसकी स्पेलिंग को, ग्रेटफुल। सो ये गलत है, इट इज GRATE, और FUL में भी सिंगल एल आता है। ग्रेटफुल, आभारी होना, एडजेक्टिव है, फीलिंग और शोइंग थैंक्स। सिनोनिम हो गया थैंकफुल, ये देखिए FUL जो है वो सफिक्स है, FULL होता है फुल, भरा हुआ, लेकिन यहाँ पे जो सफिक्स है इट इज FUL, थैंकफुल। यहाँ पे देख लीजिए, थैंकफुल, ग्रेटफुल, सिंगल एल, अप्रिशिएटिव, कृतज्ञ या सराहनीय। ऑपोजिट हो गया अनग्रेटफुल, अनथैंकफुल, जो सराहनीय न हो। एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, नाउन है, मीनिंग हो गया स्टेट ऑफ बीइंग अलाइव, जीवित। सिनोनिम बीइंग या प्रेजेंस, अस्तित्व या उपस्थिति, प्रेजेंस होना वहां पे। एंटोनिम नॉन एग्जिस्टेंस या एब्सेंस, अनुपस्थिति, प्रेजेंट न होना, एब्सेंट होना। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स, जटिल,
एडजेक्टिव है, मीनिंग हो गया कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसको समझना बड़ा मुश्किल है। सिनोनिम हो गया कॉम्प्लिकेटेड, इंट्रिकेट, उलझा हुआ या गूढ़, जिसको समझना बड़ा मुश्किल है। एंटोनिम हो गया सिंपल, इजी, सरल। सफरिंग पीड़ा नाउन है, द स्टेट ऑफ अंडरगोइंग पेन और डिस्ट्रेस। सिनोनिम्स हो गए पेन, एगनी, एगनी मतलब यातना और पेन होता है दर्द। ऑपोजिट हो गया कंफर्ट, रिलीफ, कंफर्ट सुख, रिलीफ आराम। डिसकंटेंटेड एडजेक्टिव है असंतुष्ट, अनहैप्पी और डिससेटिस्फाइड। सिनोनिम्स हो गए अनहैप्पी, डिससेटिस्फाइड। एंटोनिम कंटेंट या सेटिस्फाइड। फिर ड्यूटी होता है कर्तव्य, नाउन है मॉरल और लीगल ऑब्लिगेशन। सिनोनिम हो गए ड्यूटी के रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ड्यूटी का एक और सिनोनिम है ऑब्लिगेशन, कर्तव्य या जिम्मेदारी। एंटोनिम हो गए नेग्लेक्ट, किसी चीज की लापरवाही, इररिस्पॉन्सिबिलिटी, गैर जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी न लेना। लुकिंग ग्लास होता है मिरर, दर्पण, ठीक है। सिनोनिम मिरर या रिफ्लेक्शन, आईना, प्रतिबिंब। एंटोनिम ओपेक सरफेस, अस्पष्ट सतह। फ्राउन त्योरी चढ़ाना, वर्ब है टू कॉन्ट्रैक्ट द ब्राउज इन डिसप्लेजर, जब गुस्सा आ रहा हो तो जो हम लोग अपना एक्सप्रेशन बनाते हैं फेस पर, आईब्रोज को चढ़ाते हैं। इसके सिनोनिम हो गए स्काउल, गुस्से से देखना, या ग्लेयर, टेढ़ी नजर डालना। एंटोनिम स्माइल या ग्रिन, मुस्कुराना, हंसना। ब्राइट साइड होता है पॉजिटिव साइड देखना, उज्जवल पक्ष को देखना, नाउन है अ पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन। सिनोनिम्स ऑप्टिमिस्टिक व्यू, आशावादी, होपफुलनेस, आशा। और इसका एंटोनिम ऑपोजिट हो गया डार्क साइड या पेसिमिज्म। सो ऑप्टिमिज्म का ऑपोजिट पेसिमिज्म, निराशावाद। प्रेजेंस होता है उपस्थिति, नाउन है स्टेट ऑफ बीइंग प्रेजेंट, प्रेजेंट होना, मौजूद होना। सिनोनिम अटेंडेंस, एग्जिस्टेंस। और एंटोनिम एब्सेंस, नॉन अपीयरेंस। रे ऑफ सनशाइन, सूरज की किरण, ये तो एक फ्रेज है, रे ऑफ होप, रे ऑफ सनशाइन। अ पर्सन और थिंग दैट ब्रिंग्स हैप्पीनेस, जो कि खुशियां लेकर आता है। सिनोनिम हो गए चीयरफुल और जॉय, खुशहाल व्यक्ति। एंटोनिम हो गए ग्लूमी, उदास, सैडनेस, निराशा। ब्राइटन, रोशन करना, उजाला करना, वर्ब है, मीनिंग हो गया टू मेक समथिंग मोर लाइट और चेयरफुल। और इसके सिमिलर मीनिंग हो गए इल्यूमिनेट, चमकाना, लाइटन, प्रकाशित करना। ऑपोजिट हो गए डार्कन, डल, अंधेरा, मंद। कॉमेडी होता है हास्य, नाउन अ ह्यूमरस और एंटरटेनिंग सिचुएशन जिसमें हंसी आए। सिनोनिम हो गए ह्यूमर, अम्यूजमेंट, मजाक या विनोद। एंटोनिम ट्रेजेडी, विपत्ति, सौरो, दुख। अब ट्रेजेडी कॉमेडी का ऑपोजिट हो गया ट्रेजेडी, त्रासदी, एक डिजास्टर या कैटेस्ट्रोफी। कैटेस्ट्रोफी मतलब तबाही, अ वेरी सैड ऑफ डिजास्टर और डिजास्टरस इवेंट। एंटोनिम हैप्पीनेस और ट्रायम्फ, ट्रायम्फ मतलब जीत, हैप्पीनेस खुशी। फील महसूस करना, वर्ब है टू एक्सपीरियंस। सो इसके सिनोनिम्स है सेंस या परसीव, अनुभव करना या महसूस करना। एंटोनिम इग्नोर करना, नेग्लेक्ट। थिंक सोचना, इसके सिनोनिम्स हो गए रिफ्लेक्ट, पॉन्डर, ये भी हो गया सोचना, विचार करना। और एंटोनिम इग्नोर या डिसरिगार्ड, इग्नोर कर देना, अनदेखा करना, उपेक्षा करना। अगर आप चाहते हो वीडियो पॉज करके ये बिना मीनिंग के यहाँ पे आप रीडिंग कर सकते हो। क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। द ऑथर सेज दैट वी कैन नॉट गो थ्रू लाइफ विदाउट सॉरो बिकॉज, क्यों कहता है कि जीवन में हम बिना दुखी हुए नहीं गुजार सकते जिंदगी को। इट इज आवर फेट, वी आर ऑलवेज डिसकंटेंटेड, लाइफ इज अ ट्रेजेडी, ह्यूमन लाइफ इज वेरी कॉम्प्लेक्स। सारे क्वेश्चंस में आप एक एक करके पॉज कर सकते हो, उसके आंसर टिक मार्क कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, नो मैन कैन बी डिसकंटेंटेड विद द वर्ल्ड इफ ही, अगर वो जो असंतुष्ट नहीं रह सकता कोई आदमी, अगर वो इज डिटर्मिन टू बी हैप्पी, इज सिंसियर इन डिस्चार्जिंग ड्यूटीज, हैज अ हेल्दी एटीट्यूड टू लाइफ लाइक सनशाइन। ये आप पैराग्राफ पढ़ोगे वहां पे आपको आंसर मिल जाएगा। द एक्सप्रेशन लाइफ इज अ ट्रेजेडी टू दोज हु फील मीन्स life is a tragedy to those who think about the world, believe in fate, do not understand the world, or are sensitive and emotional. Next, the author says there are some persons whose very presence seems like a ray of sunshine and brightens the whole room. क्या है इसका रीजन? They have the capacity to love, talk more of roses, less of thorns, happy and spread happiness, या look good and behave well.
और जो लास्ट क्वेश्चन है कि मैसेज क्या है जो ऑथर देना चाहते हैं, लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, जीवन में पॉजिटिव चीजों की तरफ ध्यान दो। आर एग्जिस्टेंस इज सो कॉम्प्लेक्स, कि हमारी जो अस्तित्व है बड़ा जटिल है। द वर्ल्ड इज अ लुकिंग ग्लास, की जीवन एक दर्पण की तरह है, आईने की तरफ है। एक्सपेक्ट मच सॉरो एंड सफरिंग, जीवन में दुख और पीड़ा को एक्सपेक्ट करो कि ये तो होगा ही होगा। सो फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ आपको एलीट मेंबरशिप में आज ही मिल जाएगा। चाहें तो आप एलीट लेवल ऑफ मेंबरशिप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज का वीडियो अगर आपके लिए जरा भी हेल्पफुल रहा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा जरूर, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।